Hello students, I am Lina Pandey. Today I will teach you तृतीयः पाठः प्राचीनकाले प्रसाधनम यानी प्राचीन काल का आभूषण अलंकार ऑर्नामेंट्स। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिका। प्रसाधनम कस्मै न रोचते। प्रसाधन आभूषण अलंकार किसे पसंद नहीं है। संस्कृतेः उषः कालादारभ्य अद्यतनीयं कालं यावत् मनुष्यः प्रसाधनप्रियः। संस्कृत के उषा काल यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आज तक, आज के समय तक मनुष्य ये प्रसाधन प्रिय, अलंकार प्रिय है। सिंधु संस्कृति विशेषकेषु उत्खननेषु एका प्रसाधन पेटिका भी उपलब्धा। सिंधु संस्कृत के विषय में जब उत्खनन हो रहा था वहाँ एक प्रसाधन पेटी यानी मेकअप बॉक्स उपलब्ध हुआ, हमें मिला, पाया गया है वो। प्राचीन कालात् ज्ञायते यत् स्त्रियः प्रसाधनैः अलङ्करणं कृत्वा उत्सवेषु विलसन्ति स्म। प्राचीन काल से हमें समझ में आता है कि स्त्रियां, ये जो लेडीज़ है वो प्रसाधनैः अलङ्करणं, प्रसाधनैः आभूषण से अलंकृत हो रही थी, ने सजना संवरना वो करने के बाद वो उत्सवेषु विलसन्ति, अपने उत्सव मना रही थी, यानी उत्सव फेस्टिवल में वो विलसन्ति, सुशोभित हो रहे थे, फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे मेकअप करने के बाद में ही। रामायणे अनुसूया सीतायै गन्धान् उपहरति इति उल्लिखितम् अस्ति। रामायण में अनुसूया ये सीता को गंध से यानी परफ्यूम से लाने के लिए गए, ऐसा उल्लेख है। और महाभारते द्रौपदी सैरंध्री रूपेण सुदक्षिणायाः प्रसाधनम अकरोत्। और महाभारत में भी द्रौपदी इस सैरंध्री के रूप में सुदक्षिणा का प्रसाधनम अकरोत्, प्रसाधन से उसका मेकअप करती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्रे पुराणेषु तथा जातककथासु अपि प्रसाधनं कानिचन अंगानि वर्णितानि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, पुराणों में, जातक कथाओं में प्रसाधन का कानिचन अंगानि वर्णितानि, बहुत से अंगों का वर्णन, पार्ट्स क्लियर किए गए हैं, बताए गए हैं अंग। आयुर्वेद ग्रंथैः प्रसाधनानाम् आरोग्य दृष्टा विवरणं कृतम्। और आयुर्वेद ग्रंथों में न तो प्रसाधन का आरोग्य दृष्टा क्या विवरण है ये भी तो बताया गया है। प्रसाधनानां निर्माणं विधयः अपि विविध ग्रंथेषु स्पष्टीकृता। प्रसाधन के निर्माण के विधि जो है वो विविध ग्रंथ में स्पष्टीकृत की गई है। अजंता वेरुल गुहासु चित्रशिल्पेषु अपि प्रसाधिताः जनाः दृश्यन्ते। अजंता वेरुल गुफाओं में भी तो चित्रकला में वहाँ जो ड्राइंग किया गया है, चित्रकला उल्लिखित है, वहाँ भी तो प्रसाधित अलंकारों से आभूषित मेकअप वाले ऑर्नामेंट्स पहने हुए लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। केशः त्वक् मुख नखादीनां शरीरावयवानां सौंदर्यवर्धनं, केशरचना, वस्त्रपरिधानं, भूषणधारणं, गन्धयुक्तादयः सन्ति प्रसाधनकलायाः घटकाः। बालों का, त्वचा, मुख, नख, नेल्स आदि शरीर के पार्ट्स, सौंदर्य वर्धनम और केश रचना करना, वस्त्र परिधान, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, भूषण धारणम, अलंकार ऑर्नामेंट्स धारण करना, गंधयुक्त आदय, परफ्यूम का यूज़ करना, ये तो प्रसाधन कला के घटक है, अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके द्वारा ही तो मेकअप किया जाता है। ठीक है, चलो तो हम अब लेसन देखते हैं। फर्स्ट पैसेज। प्रसाधनं नाम मानव जीवनस्य महत्वपूर्ण अंगम। प्रसाधन ये मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। न केवलम अद्यतनीय काले अपितु प्राचीन काले अपि जगति अस्मिन् सर्वत्र सर्वे स्त्री पुरुषाः प्रसाधन प्रियाः। प्रसाधन ये जो नाम है, जो मानव जीवन का है, अलंकार, ये जो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है। न केवलम अद्यतनीय काले, आज के ही समय में नहीं तो अभी तो प्राचीन कालों से ये जगति अस्मिन् सर्वत्र है, सब वर्ग में, पूरे संसार में सब सर्वे स्त्री पुरुषाः प्रसाधन प्रिय, सब स्त्री पुरुष, लेडीज जेंट्स प्रसाधन प्रिय है, मेकअप प्रिय है। वेदादिषु ऋतुसंहार मेघदूतम गहास सप्तई आदिषु संस्कृत प्राकृत काव्येषु तथा मानसोल्लास बृहत् संहिता आदिषु शास्त्र ग्रंथेषु प्रसाधन कला वर्णिता।
और बोला जाता है कि वेदों आदि ग्रंथ वेदों में ऋतु संहार में मेघदूत गाहा सत्तरी आदिषु संस्कृत प्राकृत काव्येषु तथा मानस उल्लास बृहद संहित आदिषु शास्त्र ग्रंथों में भी प्रसाधन कला वर्णित की गई है। बौद्ध वाङ्मये ललित विस्तरादिषु ग्रंथेषु अपि प्रसाधनानां बहवः संदर्भः प्राप्यते। बौद्ध वाङ्मय में ललित विस्तार आदि ग्रंथों में प्रसाधन के बहुत से संदर्भ में प्राप्त होते हैं। पुरातने काले अपि सौन्दर्यस्पर्धानाम् आयोजनं भवति स्म, यथा जनपदकल्याणी नगरसौभिनी। और पुरातन कालों में भी सौंदर्य स्पर्धा का ये जो सौंदर्य का कॉम्पिटिशन स्पर्धा है वो भी आयोजन किए जाते थे, जैसे कि जनपद कल्याणी यानी लेडी ऑफ द लैंड, नगर शोभिनी यानी ब्यूटी ऑफ द टाउन। इस प्रकार से अब सेकंड पैसेज देखते हैं। अब सी लिसन केयरफुली। चित्रशिल्पेषु नैकविधाः प्रसाधनपराः जनाः दृश्यन्ते। चित्रशिल्पेषु चित्रशिल्पों में अनेकविध प्रसाधनपर जनाः प्रसाधन अलंकार आभूषण मेकअप किए हुए लोग हमें दिखाई पड़ते हैं। तथा उत्खननेषु अपि प्राचीनानि प्रसाधन साधनानि प्राप्यन्ते। और तथा उसी के साथ उत्खननों में प्राचीन जो प्रसाधन साधन है हमें प्राप्त हुए, हमें मिले हैं। अनेक सुष्ठु ज्ञायते यत् अति प्राचीन कालादेव भारते न केवल स्त्रियः किंतु पुरुषः अपि प्रसाधन कलायां निपुणाः। और हमें अच्छे प्रकार से यह सुष्ठु ज्ञात होता है कि अति प्राचीन कालादेव अति प्राचीन काल से ही बहुत पहले से भारत में केवल स्त्रियां ही नहीं तो पुरुष भी प्रसाधन कला में प्रसाधन मेकअप करने में निपुण थे, एक्सपर्ट थे, निष्णात थे। तदर्थं विविध प्रसाधन साहित्यस्य प्रभुत्व उपायोजन भारतीयाः कृतवन्तः। और इसलिए तो विविध प्रसाधन साहित्य का बहुत सा उपयोग भारतीय लोगों ने किया हुआ है। यहाँ चतुष्षष्ठी कलाः सुविदिताः तास्वापि नैकाः प्रसाधन कला निर्दिष्टाः। जहाँ चतुष्षष्ठी यानी 64 कलाएँ बताई गई है, उनमें तो सबसे नैकाः तास्वपि उसमें से अनेक प्रसाधन कला निर्दिष्ट, अनेक प्रसाधन कला भी निर्दिष्ट है। मर्दनम विलेपनम केशभूषा माल्यभूषा परिधेयम गंधयुक्त अलंकरणम इति आदीनि प्रसाधन कलायाः षोडशांगानि सन्ति। और मर्दनम यानी मालिश करना, विलेपनम लेप लगाना, केशभूषा करना, माल्यभूषा मालाएं धारण करना, परिधेयम उसे धारण करना, गंधयुक्तानि परफ्यूम लगाना, अलंकरणम ये अलंकार के प्रसाधन कलाया प्रसाधन के 16 अंग पे अलग अलग पार्ट्स हैं। प्रसाधन से द्वौ विभागों आंतरिक प्रसाधनम तथा बाह्य प्रसाधन। और प्रसाधन के 2 विभाग होते हैं, आंतरिक प्रसाधनम तथा बाह्य प्रसाधनम। शरीरस्य निरामयत्वं नाम आंतरिक प्रसादयत्वं। शरीर का निरामयत्व, निर्मलत्व, पवित्रता ये आंतरिक प्रसाधन सौंदर्य है। तद उचित आहार, निद्रा, जलपान, व्यायाम आदि के अवश्यमेव साध्यम। और उसको उचित आहार लेकर, निद्रा अच्छे से सोकर, जलपान अच्छे से पीना, पानी वगैरह पीकर, व्यायाम करके उसे साध्य किया जाता है। इसे साध्य करने के लिए ये चीज़ें जरूरी है आंतरिक प्रसाधन के लिए। तदनंतरमेव बाह्य प्रसाधनानां उपायोजनं कर्तव्य। और उसके बाद ही बाह्य प्रसाधन का उपायोजन करना चाहिए। दंतधावनं केशसम्मार्जनं स्नानं तथा विलेपनं प्रतिदिनं करणीयम् इति उचितमेव उपदिष्टं प्राचीनैः। और प्राचीन काल से ही हमें बताया गया है दंत धावन करना यानी ब्रश करना, अच्छे से बाल करना, केश करना, स्नान करना, विलेपन लगाना ये प्रतिदिन करना चाहिए। ये हमें प्राचीन काल से बताया गया है। स्नानार्थम फेनकम तथा वनौषधियुक्तानि चूर्णानि उपलब्धानि। और नहाने के लिए फेनक यानी सोप, साबुन तथा वनौषधियुक्तानि चूर्ण भी वहाँ उपलब्ध थे, उस समय में अवेलेबल थे। विलेपनेन त्वक् उज्ज्वला मृदुतरा च भवति तथा दुर्गंधनाशम अपि शक्यम। और जो ये विलेपन लेप लगाया जाता था उसकी वजह से हमारी जो त्वचा, जो स्किन थी वो मृदुतरा यानी सॉफ्ट होती थी। और जो दुर्गंध है, वो डट स्मेल जो होता है उससे वो नाश होता था, वो दूर चला जाता था।
ऋतुम् अनुसृत्य प्रसाधनं करणीयम् इति अपि सूचितं। यथा ग्रीष्मकाले चन्दनविलेपनं, कार्पासवस्त्रपरिधानं, मौक्तिकमालाधारणं च योग्यम्। और हाँ, हमारे जो इंडियन कल्चर में जो मेकअप है, प्रसाधन है, वो ऋतु के अनुसार, सीज़न के अनुसार करना चाहिए बताया गया था। जैसे कि ग्रीष्मकाले यानी समर सीजन में चंदन विलेपनम, चंदन यानी सैंडल का लेपन लगाया जाता था। और कार्पास वस्त्र परिधानम, और कार्पास यानी कॉटन के कपड़े परिधान करना, ये बताया गया था। उसी के साथ साथ मोक्तिकम माला धारण योग्यम, और मोतियों के माला धारण करना योग्य बताया गया था। शिशिरे ऊर्ना वस्त्रम, कृष्णांग गरुधूपनम तथा कुमकुम मंडनम उपयुक्तम। और उसी के साथ शिशिर ऋतु में ऊर्ना वस्त्र यानी गर्म कपड़े पहनना, कृष्णांगर धूपम यानी कोयला जो होता है, कोयला का धूपन लेना, कुमकुम का मंडनम यानी कुमकुम का मंडनम करना है, टिक्का लगाना, ये उपयुक्त माना जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? गुड, वेरी गुड। केशसंवर्धनस्य कृते ब्राह्मी आमलकं भृङ्गादि वनौषधियुक्तेन तैलेन शिरोमर्दनम् आवश्यकं वराहमिहिरेण बृहत्संहितायां उक्तम्। और केश संवर्धनस्य कृते, बालों के अच्छे बढ़ने के लिए, अच्छे हेल्दी होने के लिए ब्राह्मी, आंवला और भृंग ये आदि वनौषधियाँ उपयुक्त होती है। इनके तेलीन शिरोमर्दन, इनके तेल से, शिरोमर्दन के तेल बालों की अपने बालों के सर की मसाज करना आवश्यक है, ऐसा वराहमिहिर ने बृहत् संहिता में कहा गया है। और स्त्रक्त गंध धूप अंबर भूषणाद्यम न शोभते शुक्ल शिरोरुहस्य। और बोल रहे कि गंध धूप अंबर भूषण आदि से न सुशोभित शुक्ल शिरोहर, सुशोभित करना है वो शुक्ल शिरोहर यानी वाइट कलर के जो बाल, सफ़ेद बाल होते हैं, वो सुशोभित अच्छे नहीं दिखती, वो बताया गया है। अतः शुक्ल केशानाम कृष्ण करणीयम तेन उपदिष्ट। इसलिए उन्होंने उस जमाने में उन्होंने बताया, लिखा हुआ है कि शुक्ल केशानाम यानी जो वाइट सफ़ेद बाल जो होते हैं उसे कृष्ण करणीय, उन्हें ब्लैक करना, उन्हें डाई करना, ये आदेश दिया है उन्होंने उस जमाने में। तदुपायेन बकस्य पक्षो अपि कृष्णवर्णो भवतः किं पुनः कुंतल विषय इति तस्य गर्भोक्ति। और उसमें ही गर्भोक्ति यानी मजाक की, उसमें उन्होंने वो भी लिखा हुआ है कि उनके उपाय से, यानी उन्होंने बताए वो उपाय यदि आप फॉलो करेंगे तो बकस्य पक्षो अपि कृष्णवर्णो भवतः, यानी बक यानी डक के जो पंख होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं ना, वो भी काले हो जाएंगे। और क्या बताया, और इसके बारे में क्या बोला जाए, ऐसा भी उन्होंने उस समय में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड बच्चों? गुड, हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट वाला पैसेज स्टार्ट करते हैं। केशधूपकृते स्वेदयुगादीनां नाशो भवति तथैव केशाः सुगंधेन विराजन्ते। बोल रहे कि केश, बालों को धूप देने से स्वेदयुग अंदर जो कीड़े जो होते हैं उनका नाश, बालों के अंदर के जो कीड़े होते हैं उनका नाश हो जाता है, और उसी के साथ अपने बाल जो है वो सुगंधित होते हैं, अच्छी स्मेल आती है बालों से। चूड़ा वेणी आम्रतक धम्मिलादयः केशरचनाविशेषाः माल्यमुक्तजालादिभिः आभरणैः रमणीयतरा दृश्यन्ते। और चूड़ा वेणी धारण करना, आम्रतक धम्मिल आदि, यह केश रचना जो है, ये जो विशेष रचना है। और माला यानी फूलों की माला, फूल हार गजरे से, मुक्त आदि जाला भी ही आभरण ही आभरण करना, उसे सुशोभित करना, ये रमणीय तरह दृश्यन्ते। और इनको बालों से सुशोभित करने से और बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। मुख सौंदर्यस्य कृते बहवः कल्पाः प्रसिद्धाः। और मुख, फेस के लिए, चेहरे के सौंदर्य के लिए बहुत सारे कल्प उन्होंने फेमस है, प्रसिद्ध है, बताए हुए हैं। हरिद्रा मधुमिश्रितेन मुखलेपनेन तथा रौद्र पुष्पपरागचूर्णेन मुखकांति ही शालते। और वो बता रहे हैं कि हरिद्रा मधु मिश्रितेन, हरिद्रा मीन्स हल्दी, टर्मरिक, मधु मीन्स हनी, हल्दी और हनी, शहद
इनके मिश्रण मुख लेपनम, मुख के ऊपर, इनका चेहरे के ऊपर लेपन लगाने से, तथा लोध्र की जो पुष्प का परागकण चूर्ण है वो लगाने से मुख कांति शालते, मुख में फेस जो चेहरे के ऊपर तेज शाइनिंग आती है, ऐसा उन्होंने बताया है। ललाटे शुभ्र रक्त कृष्ण वर्णे ही आरेखनीय तिलक विशेष, और ललाटे यानी फॉरहेड पर, अपने फॉरहेड के ऊपर शुभ्र रक्त वाइट रेड ब्लैक कलर के वर्णे ही आरेखनीय तिलक, जो तिलक यानी टीका लगाया गया है तो और बहुत सुंदर दिखाई देगा। सिक्तयुक्तेन आलक्तेन अथवा तांबूलेन ओष्ठो रंजनीयो, और बोले सिक्तयुक्तेन, सिक्तयुक्त से, आलक्त से अथवा तांबूल से यानी पान खाने से आपके ओठ हैं जो रंजनीयम, जो रेडिश कलर के हो जाएंगे तो बहुत सुंदर और सुंदर दिखाई देंगे। कज्जलशलाकया नेत्रयोः अलंकरणम तथा पत्रावली रेखनेन कपोलयोः अलंकरणम कर्तव्यम। कज्जला शलाका यानी काजल की शलाका से, लकड़ी से नेत्रों को अलंकृत करना, तथा पत्रावली रेखनेन कपोलः, कपोलयोः अलंकृत करना, कपोल फॉरहेड को अलंकृत करना, ये अलंकृत करना चाहिए। नखरागेन तथा आलक्तेन करचरणाः प्रसादनीयाः, और बोल रहे कि नखरागेन, नेल्स जो होते हैं वो रेड कलर से आलक्त से, और करचरण हाथ और पैरों को भी रेड आलक्त से यानी उसके रेड कलर से उसे सुशोभित करना चाहिए। नेल्स को, हाथ और पैरों को रेड कलर से सुशोभित करना चाहिए। बाणकविना हर्षचरिते दुकुल कौशल्य चिनांशु क्षौमादय पठभेदाः निरूपिताः, और बाण कवि जो है, हमारे बाणभट्ट कवि जो है, उन्होंने हर्षचरित में दुकुल यानी सिल्क के वस्त्र, कौशेय वस्त्र, चिनांकुश, क्षौम आदि पठभेद वस्त्रों का निरूपण किया गया, आदि कपड़ों के बारे में उन्होंने बताया गया है, वस्त्रों के बारे में उन्होंने बताया गया है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ वो बोलते हैं कि बताते हैं वस्त्राणां रंजनं मुक्तमणिभिः तथा भक्तिभिः सुशोभनम् अपि वर्णितं तेन। उन्होंने वस्त्राणां रंजनम, वस्त्रों के रंजन, अच्छे अच्छे कपड़े, मुक्तमणि यानी मणि जेम्स जो होते हैं, तथा उसी के साथ सुशोभनम अपि वर्णितं तेन, भक्ति भी तथा भक्ति से सुशोभित करना चाहिए, उन्होंने इनका भी वर्णन बाणभट्ट जी ने हर्षचरित में किया हुआ है। नागपत्तनम प्रतिष्ठान नगरम काशीपुरम तथा कलिंग वंग अंग चोल आदि प्रदेशाः चीन सिंहल आदि देशाः प्रसिद्धाः नानाविध वस्त्राणां निर्माणे। और कपड़ों के लिए, कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ों कहाँ निर्माण किया जाते थे, इसके लिए ये नगर, ये देश, ये फेमस थे। कौन से नागपत्तम, प्रतिष्ठा नगर, काशीपुर तथा कलिंग, वंग, अंग, चोल आदि प्रदेश, उसी के साथ साथ चीन, सिंहल आदि देश प्रसिद्ध थे अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण करने के लिए। प्रसाधनस्य परमोत्कर्षः नाम भूषण विन्यासः। प्रसाधन का परम उत्कर्ष नाम क्या है? भूषण विन्यास, आभूषण का विन्यास करना, आभूषण से अलंकृत होना। हेम रजत गजदन्तः शंखशुक्तिः मौक्तिकं रत्न आदिभिः अलंकाराणां निर्माणं भवति। और जो पहले के इसमें जो ऑर्नामेंट्स थे वो इन धातुओं से बने रहते थे। कौन से? हेम मीन्स गोल्ड, रजत मीन्स सिल्वर, गजदन्तः शंख शुक्ति यानी शंख शिंपले जो शुक्ति मोती है, रत्न आदि से अलंकार, वो उनके अलंकार निर्माण किए जाते थे, बनाए जाते थे। भरत मुनिना वर्णितं चतुर्विधम् अलंकारणं तथा तस्य कतिपयानि उदाहरणानि ईदृशानि सन्ति। और भरत मुनि नाट्यशास्त्रकार जो हमारे हैं, भरत मुनि ने वर्णितम 4 प्रकार के अलंकार है और उनका कतिपय उदाहरण इसमें हमें दिखाई देता है, उन्होंने वहाँ वर्णन किया गया है। आवेद्यम, आवेद्यम मीन्स कुंडले, नासामौक्तिका में नाक का मोती जो होता है, कान के कुंडल। बंधनियम, उन्होंने बंधनियम बोला, बंधनियम मीन्स अभी के केयूरम, मेखला, कमरपट्टा हम बोल सकते हैं। आरोप्यम, आरोप्य में बहुविधा हारा, चूड़ामणि, हार गले के हार, चूड़ामणि हम बोल सकते हैं।
प्रेक्षप्यम यानी नूपुरैः कंकणानि, पैरों के पैंजन जो होते हैं वो, कंकन बैंगल्स जो होते हैं उनको बोल सकते हैं। बहुभूषणं खेदकारकं लघुभूषणं श्लाघ्यम एतदपि सूचितं भरतमुनिना। और ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहनना, बहुत से ज्वेलरी पहनना ये खेदकारक होता है, और कम आभूषण पहनना ये प्रशंसनीय होता है, ये भी भरत मुनि ने सूचित किया है। सुगंधिनी मृदुतरानी पुष्पभूषणापि सर्वलोकप्रियानि। और सुगंधित मृदुतर जो पुष्प के आभूषण होते हैं, फूलों के आभूषण होते हैं, वो भी सब तरफ लोकप्रिय थे। यदि अशोक कर्णिकार सिंधुवारादि कुसुमालंकारा धार्यन्ते तर्हि अनुक्रमेण माणिक्यम सुवर्ण मौक्तिकादिभिः किं प्रयोजनम्। और बोल गया है कि अशोक कर्णिकार सिंधुवारी आदि जो कुसुम अलंकार धारण करने से फिर ये धारण करने के बाद माणिक्य सुवर्ण मोती इनका क्या यूज, यानी इनके कंपेरेटिव वो भी अच्छे दिखते थे, फ्लावर्स के जो ऑर्नामेंट्स थे वो भी अच्छे दिखते थे, ये बता रहे हैं। और लास्ट पैसेज में लिखा हुआ है दैनंदिन जीवने प्रसाधनानि उपयुज्यन्ते एव किंतु विवाहादिषु तथैव उत्सव प्रसंगेषु जनाः विशेषेण प्रसाधनपराः भवन्ति। दैनंदिन जीवन यानी डेली रूटीन लाइफ में भी वो प्रसाधन का यूज तो करते ही थे, किंतु विवाह आदि उत्सव प्रसंग जो उत्सव फेस्टिवल थे उस समय वो विशेष रूप से प्रसाधन करते थे, अलंकार पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, मेकअप करते थे, अच्छे से मेकअप करते थे। डेली तो करते ही थे, लेकिन कोई प्रसंग रहा, उत्सव रहा तो और अच्छे से सजते थे और अच्छे से रेडी होते थे। प्राचीन प्रसाधन विषय अयं विशेषः लक्षणीय नाम नैसर्गिकतया उपलब्धानां प्रसाधनानां प्राचुर्यम। और कि प्राचीन प्रसाधन विषय में, प्राचीन काल के प्रसाधन विषय में अयं विशेष लक्षण ये बात है कि उनके जो प्रसाधन साधन थे, मेकअप के जो किट्स थी वो नैसर्गिकतया प्रसाधनानां प्राचुर्यम, नैसर्गिक तैयार यानी उसमें केमिकल वगैरह नहीं रहते थे, वो नैसर्गिक के चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से वो बनाए जाते थे। मानसोल्लास ग्रंथे प्राकृतिक सामग्र्या विलेपनम चूर्णम तैलम गंधादिकानां निर्माणम वर्णितम। और मानस उल्लास ग्रंथ में प्राकृतिक से सामग्री से विलेपन, चूर्ण, तेल आदि, गंध वगैरह आदि जो चीज़ें हैं वो कैसे बनाई जाती थी, इनका वर्णन किया गया है। कृतकानि तथा रसायन बहुलानि प्रसाधनानि तत्र न दृश्यन्ते। और बोल रहे कि रसायनों से, केमिकल से बनाए हुए प्रसाधन उस समय हमें नहीं दिखाई देते थे। आधुनिक काले अपि अस्माभिः एतत् सुष्ठु अवधारणीयम् अनुकरणीयं च। और हमें इस ज़माने भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से धारण करना चाहिए और इनको अनुकरण करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। और देखो स्टूडेंट्स, मैं जैसे 12th स्टैंडर्ड्स के वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ, उसी के साथ साथ मैं 10th स्टैंडर्ड के स्टेट CBSE इन दोनों के वीडियो और उसी के साथ 11th स्टैंडर्ड के भी वीडियो आपको सेंड करूँगी। तो आप मेरे वीडियो अच्छे से देखते रहिए और जिसको भी ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर करना बच्चों, ज़रूर। जिनको बहुत से बच्चों को संस्कृत में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो जिनको भी ज़रूरत है ये वीडियो लिंक उनको ज़रूर शेयर करना। और आपको इस लेसन में कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। ओके, क्लियर? गुड। ओके, बाय बच्चों, बाय।